हेलो एवरीवन। सो हमने ऑटोकैड फॉर सिविल इंजीनियर सॉफ्टवेयर की जर्नी स्टार्ट की है, जिसमें हमने लास्ट सेशन में कई कमांड्स कवर किए हैं। आज के सेशन में हम डायमेंशन का पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है एनोटेशन में डायमेंशन। डायमेंशन में जाने के बाद यहाँ से हम नॉर्मल डायमेंशन कर सकते हैं कि ये डायमेंशन नॉर्मल है कि हर एक, अगर मैंने ऑर्थो ऑफ किया सो अलाइन एंड लीनियर दोनों डायमेंशन के लिए हम ये डायमेंशन यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगेन डायमेंशन है जो एरो में कई टाइप्स के डायमेंशन है, जैसे लीनियर, अलाइन, एंगुलर। सबसे पहले अगर हम लीनियर देखें तो दो पॉइंट्स पकड़ना है, स्टार्ट एंड यहाँ पे वो डायमेंशन आ गए। लीनियर डायमेंशन एंगुलर लाइन में और अलाइन लाइन में वर्क नहीं करेंगे। 5 फीट और एक्जैक्टली इसके डायमेंशन है 7 फीट। सो अलाइन लाइन के लिए हमें अलाइन डायमेंशन ही यूज़ करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे अलाइन डायमेंशन, अगेन मैं फर्स्ट एंड लास्ट वन क्लिक करती हूँ, यहाँ पे है 7 फीट 2 इंचेस। देन है एंगुलर, यहाँ पे एंगुलर है, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करो, सेकंड लाइन सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे एंगल आएगा। ये आर्क है, अगर यहाँ पे आर्क का लेंथ देखना है, आर्क लेंथ में जाओ, आर्क सेलेक्ट करो, यहाँ पे आया है आर्क लेंथ जो कि 22 फीट है। देन है सर्कल, अगर रेडियस देखनी है तो सर्कल के आर्क पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे है रेडियस। वही अगर सर्कल का डायमीटर भी देखना है तो डायमीटर में जाओ, आर्क पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आया है डायमीटर, ये डायमीटर का सिंबल है। उसके बाद है यहाँ पे जो नीचे है जॉक। सो जॉक मतलब क्या, इट्स जॉक रेडियस। सेम जॉक रेडियस सिलेक्ट करना है, आर्क पे क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट पकड़ना है एंड यहाँ पे आई है रेडियस। अभी ये एंड ये रेडियस में क्या डिस्टेंस है कि ये रेडियस हम बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ओनली बीच में आएगी। अगर मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे सर्कल्स है एंड सबके अगर डायमेंशन देते बैठो सो बहुत लाइक बहुत ज़्यादा डायमेंशन हो रहे हैं, सो उस टाइम पे मैं जॉक रेडियस यूज़ कर सकती हूँ। ये सारे सर्कल के अंदर ही आएगी। ओके, एंड लास्ट यहाँ पे है डायमेंशन ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट डायमेंशन मतलब क्या, सेम जैसे मैंने अभी बोला कि अगर बहुत सारे डायमेंशन है तो वो खिचड़ी हो जाएगी, उसके बजाय मैं अंदर डायमेंशन देती हूँ। वही अगर मुझे अभी ये सारे सर्कल के डायमेंशन लेने हैं, इस सर्कल का डायमेंशन ये लाइन से, ये सर्कल का भी ये लाइन से, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये एक डायमेंशन, देन यहाँ से दूसरा ये डायमेंशन, देन अगेन यहाँ से यहाँ तक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है। ये भी अगर मैं यहाँ से देखूँ मुझे बहुत देखना पड़ रहा है कौन सी लाइन एक्जैक्टली कहाँ से जा रही है। उससे बेटर मेरे पास ऑप्शन है यहाँ से ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट डायमेंशन मतलब क्या कि मैं प्रॉपर, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक लाइन में इसके डायमेंशन आएंगे। बस उसके लिए कंडीशन होती है ऑर्डिनेट मतलब हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है ये यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे चाहिए। तो ये जो स्टार्ट की वैल्यू है ये भी एंड ये भी हमें 0 चाहिए। अगर ये 0 है तभी अपने ऊपर की डायमेंशन बराबर आएंगे, अदरवाइज वो भी गलत होंगे। इसके लिए हम यहाँ से इसको मूव करते हैं एंड यहाँ पे प्लेस करते हैं। अभी अगर मैं इसका डायमेंशन देखूँ, यहाँ से ऑर्डिनेट डायमेंशन में जाती हूँ एंड यहाँ से लाइन ड्रॉ कर, ये है 0। और अगर वर्टिकल भी देखो, वर्टिकल पे है यहाँ से 0। ओके, अभी हम सिंगल सिंगल लाइन के डायमेंशन देख सकते हैं। इस सर्कल का देखती हूँ यहाँ से 2 फीट, अगेन दिस सर्कल ये है 3 फीट 4 इंचेस, ये है 7 फीट 5 इंचेस, ये है 6 फीट। अगर नॉर्मल डायमेंशन भी देखिए तो यहाँ से इसका है 2 फीट, देन यहाँ से इसका है 3 फीट 4 इंचेस। ये टाइप से हम ऑर्डिनेट डायमेंशन ले सकते हैं। सेम फॉर वर्टिकल, ये है, देन इसका डायमेंशन यहाँ पे ये सारी वैल्यू एग्जैक्ट कैसे आएगी, जो एक्स एंड वाई एक्सिस पे 0 होगा। और वो 0 कैसे आएगा कि ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है ये हम एग्जैक्टली यहाँ पे रखें। ओके, तो ये थे ऑर्डिनेट डायमेंशन एंड ये डायमेंशन के कुछ टाइप्स। अभी और भी डायमेंशन डिटेल में है जो कि हम यहाँ से मेन्यू बार रखेंगे। या आइकन में जाना है छोटे, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से जाना है शो मेन्यू बार। शो मेन्यू बार पे जैसे ही क्लिक करती हूँ ये टैब मेरे सामने ओपन है। यहाँ से जाना है डायमेंशन टैब में। डायमेंशन टैब में यहाँ पे है क्विक डायमेंशन और कुछ डायमेंशन एक्स्ट्रा के, जो हमने ये 8 डायमेंशन देखे थे। अभी नीचे है बेसलाइन एंड कंटिन्यू। बेसलाइन एंड कंटिन्यू मतलब क्या कि कंटिन्यू यानी कि उसके नाम में ही है कि एक डायमेंशन निकालना है, उसके आगे अलग अलग डायमेंशन कंटिन्यू होते रहेंगे। अभी जैसे मैंने सबसे पहले ये डायमेंशन लिया है यहाँ से यहाँ तक, अभी इसके आगे की मुझे कंटिन्यू करना है। सो सेम यहाँ से कंटिन्यू डायमेंशन में जाते हैं, उसी को रख के मेरे डायमेंशन स्टार्ट हुआ है। सो नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करना है, अगेन यहाँ से नेक्स्ट लाइन, अगेन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, कितनी भी लाइन हो मुझे बस नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे डायमेंशन आ गए। जस्ट कंडीशन की फर्स्ट डायमेंशन हमें नॉर्मल डायमेंशन देना है एंड उसके बाद कंटिन्यू लेके उसके सामने वो कंटिन्यू ले जाएंगे। ये थे कंटिन्यू डायमेंशन कि आगे आगे वो कंटिन्यू होंगे। और बेस लाइन डायमेंशन है, इसी लाइन से हर एक लाइन का डायमेंशन आएगा। जैसे ये लाइन से ये लाइन कितनी है, यही लाइन से ये लाइन कितनी है, ये लाइन से ये कितनी है, ये है बेस लाइन डायमेंशन। तो उसके लिए भी सबसे पहले मैं नॉर्मल डायमेंशन देती हूँ ये, एंड उसके बाद जाना है यहाँ से बेस लाइन। बेस लाइन में जाने के बाद अगेन फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हुई है, यहाँ से ये डायमेंशन, अगेन फर्स्ट लाइन से ये लाइन, ये एंड देन ये लाइन। कंटिन्यू थे कि हमें सामने कंटिन्यू होते हैं एंड बेस लाइन मतलब सेम लाइन से आगे के डायमेंशन कंटिन्यू होते हैं। अभी ये हुआ है बेस लाइन, लेकिन ये डायमेंशन में डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक है। तो मैं इसका डिस्टेंस कैसे चेंज कर सकती हूँ।
होल सिलेक्ट करना है डायमेंशन, सारे डायमेंशन। उसके बाद जाना है डायमेंशन पे, यहाँ पे है डायमेंशन स्पेस। जो दो डायमेंशन के बीच की स्पेस है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कहूँगी मैं डायमेंशन स्पेस, इसके करना है सिलेक्ट बेस डायमेंशन कि फर्स्ट डायमेंशन कौन सा है। तो ये मेरा फर्स्ट डायमेंशन है, इसके आगे मुझे सारे डायमेंशन के सेट करना है फर्स्ट डायमेंशन। एंड देन ऑटो कर सकते हैं या फिर हम अपने हिसाब से वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। इससे पहले मैं ऑटो करती हूँ, फिर प्रॉपर ऑटो मतलब ऑटो कैड में उसके हिसाब से डायमेंशन में डिस्टेंस रखते हैं और हम अपने हिसाब से वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगर हमें 1 फीट चाहिए, 2 फीट चाहिए, दोनों में गैप, तो वो हिसाब से भी हम कर सकते हैं। ओके, और अगर मेरा कोई डायमेंशन ऐसे ओवरलैप होता है, जैसे ये लाइन एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप हो रही है, सो अगर मुझे यहाँ से ओवरलैप नहीं करना है, बीच में कट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं डायमेंशन ब्रेक के थ्रू। डायमेंशन ब्रेक में जाना है, जो लाइन कट करनी है वो लाइन को सिलेक्ट करो एंड एंटर करो। ये लाइन कट हो गई है। अगेन अगर मैं और कोई डायमेंशन निकालती हूँ, अभी मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन कट करनी है, डायमेंशन ब्रेक में जाओ, ये लाइन सिलेक्ट करो एंड एंटर करो। ये लाइन यहाँ से कट हुई है। ओके, जिससे हम देख सकते हैं कि क्विक डायमेंशन, सपोज यहाँ से मैं रेक्टेंगल निकालती हूँ एंड वर्टिकल लाइन्स देती हूँ। तो मुझे बस इसका वर्टिकली प्रॉपर डायमेंशन चाहिए, हर एक चीज़ का एक साथ डायमेंशन है, ओनली वन साइड ही हम क्विक डायमेंशन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से डायमेंशन में जाती है, क्विक डायमेंशन होल सिलेक्ट करती हूँ एंड एंटर करती हूँ। एक तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जाना है, ये वर्टिकल सारे डायमेंशन अपने यहाँ पे आ गए। अब ये तो हॉरिजॉन्टल करना है, अगेन फिर डायमेंशन सिलेक्ट करना है फुल, एंटर, एंड ये आ गया अभी हॉरिजॉन्टल। अभी एक ही लाइन है, सो एक ही लाइन का यहाँ से डायमेंशन है। सो ये था अपना डायमेंशन का पार्ट। ये नीचे है लीडर का, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि लीडर कैसे यूज करते हैं। सो आई होप आप लोग डायमेंशन के पार्ट से क्लियर है कि डायमेंशन हमें कैसे यूज करना है ऑटोकैड में, कौन कौन से टाइप के डायमेंशन होते हैं।